नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर में लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन जब अटैम्प्ट लगाने जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा कब यूज़ करना है, कौन सा क्या। इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको बेहतर तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, चालू करते हैं अपन लिटिल ए लिटिल द लिटिल का। ये अपने टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, आप इसको मिस मत करना। आपको सारे लेक्चर देखने हैं। टू द पॉइंट सीरीज हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, उनको उठाएंगे और 10-15 मिनट के टाइम के ड्यूरेशन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज लिटिल ए लिटिल द लिटिल का है। नेक्स्ट टाइम हम मैनी ये सब इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टू द पॉइंट सीरीज है। देखो, लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू। जैसे गिलास में इतना पानी भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है, पर यहाँ पे भाई साहब खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ना तो खुश ना दुख, बस खामोश है भाई साहब। तो यहाँ पे दुख है, यहाँ पे ना खुश ना दुख, और यहाँ पे पूरी तरह खुश, मतलब सेटिस्फाई है इस। तो एक बंदे को प्यास लगी और उसने देखा कि पानी लेने जैसे गया पीने, तो गिलास में इतना पानी था, मतलब ना के बराबर पानी था। कोई मतलब ही नहीं है उसका उससे कि इससे कुछ होगा क्या हो। ना के बराबर पानी था। ये है कि भैया जितना है ठीक है, जितना है उससे काम चल जाएगा। और ये तो भाई इतना है कि हाँ इतना तो चाहिए था, इससे पेट भर जाएगा, इतना उसको चाहिए था। तो बस यही कंसेप्ट है, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, ये सब का कंसेप्ट यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आगे जब जैसे बोलूँगा ना के बराबर, तो मतलब ये सीन कि भैया जितना चाहिए था उतना तो था नहीं, बिल्कुल एकदम ना के बराबर था। मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, जितना था काम चल सकता था उसे, तो मतलब उसका ये आधा गिलास ठीक है। और फुल गिलास मतलब जितना चाहिए, पेट भर जाएगा, उतना मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू गया। एक एक पॉइंट आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। मैं जैसे जैसे सीक्वेंस में बोलूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स बनाना। जो लिटिल है इसका यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, पहला पॉइंट ये हो गया। और फ्यू का करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन में भी कौन से, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ हम करते हैं यूज फ्यू का। ठीक है, पहली बात तो लिटिल और फ्यू में ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो ए लिटिल द लिटिल इन सब का अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। फ्यू का हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो फ्यू ए फ्यू द फ्यू का यूज हम वहीं करेंगे जहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा ये है कि हम इनमें से एक एक का जिक्र करेंगे कि लिटिल का फ्यू के साथ, ए लिटिल का ए फ्यू के साथ, द लिटिल का द फ्यू के साथ। ठीक है, तो भैया लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं हम जो ना के बराबर चीज़ हो, ना के बराबर चीज़ हो, मतलब ऑलमोस्ट नील, न के बराबर। जो हमने अभी देखा था ना गिलास, एकदम ऐसा कि भैया पानी पीने गए, इतना चाहिए था, पर वहाँ पे जाके देखा ये मिल गया इतना सा, क्या करूँ इसका मैं, पेट थोड़ा ना भरेगा, कम से कम प्यास हल्की फुल्की भी कम नहीं होगी, इससे क्या होगा। तो इसका मतलब है न के बराबर, उसके साथ यूज किया जाता है लिटिल और फ्यू का। अगर वो अनकाउंटेबल है और ना के बराबर है तो लिटिल, अगर वो काउंटेबल है और प्लूरल काउंटेबल है तो उसके साथ फ्यू का यूज। अब आ जाते हैं हम ए लिटिल और ए फ्यू का। इसका यूज करते हैं हम थोड़ा है पर जिससे काम चल जाएगा। थोड़ा है, चाहिए तो इतना था, पर थोड़ा है और जिससे काम चल जाएगा, तो उसका यूज करते हैं, उनके साथ यूज करते हैं ए लिटिल या फिर ए फ्यू का। अगर वो अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल, अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है पर और इतना है कि जिससे काम चला सकेंगे तो ए फ्यू का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुमको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि मैंने ये 4/20 11/20 क्या लिखा है। तो ये समझ लो कि एक क्लास में कम से कम 20 स्टूडेंट है, तो टीचर अगर पढ़ाने आएगा तो वहाँ पे आके देखा कि 4 बंदे आए, ना के बराबर है, सच तो आते नहीं ये भी, और ये आगे तो क्या पढ़ाए इनको, तो ना के बराबर है।
तो कैंसिल करनी पड़ी क्लास। अगले दिन आके देखा तो ठीक है इस बार 11 आ गए, तो 20 में से 11 आ गए, बट ठीक है पूरे नहीं आए पर कुछ तो आ गए, काम चल सकता है, ऐसे क्लास ली जा सकती है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ऐसे यहाँ पे लिख दिया था ये। और ये माइनस का सिंबल मतलब ना के बराबर दिखा रहा है, पॉजिटिव प्लस का है पॉजिटिव दिखा रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब ना के बराबर कोई मतलब ही नहीं है, इतना है क्या कोई काम ही नहीं चल सकता उससे। पॉजिटिव से मतलब कुछ आशा बनी है कि हाँ कुछ तो है, ठीक है। और इधर जो मैंने स्टार बनाया है इसका मतलब है कि ये स्पेसिफिक सेंस में यूज होंगे। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है और वहाँ पे स्पेसिफिक सेंस शो हो रहा है तो वहाँ पे द लिटिल का, और अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है और स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज किए कर रहे हैं तो द फ्यू का यूज होगा। अभी समझाएंगे हम आगे कि स्पेसिफिक सेंस से क्या मतलब है यहाँ पे, वो जैसे हम सवाल करेंगे तब आपका सॉर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी हो गई, कुछ नहीं रहा, वो तो गई थ्योरी, और क्या करना है, इतना ही है इसमें। तो अब आ जाते हैं हम इस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर गेस्ट प्रेजेंट देयर फॉर, ये देयर फॉर एक साथ है ना, देयर फॉर द मीटिंग वाज कैंसल्ड, मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई, मतलब वहाँ पे ना के बराबर लोग थे। तो यहाँ पे हमको देखना है ये नाउन कौन सा है, ये भैया काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है यहाँ पे कि ना के बराबर, तो ने के बराबर आ रहा है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यू, प्लूरल काउंटेबल के साथ फ्यू, और ना के बराबर सेंस आ रहा है तो फ्यू। अगर ये थोड़ा बहुत होता जैसे काम चल जाता तो, और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो यहाँ पे वो आ जाता ए फ्यू, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। सीमा ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द ग्लास, सीमा ने वो दूध पी लिया जितना गिलास में था, और उसमें कुछ तो था ना, दूध पिया होगा तो कुछ तो होगा तभी। अब बोलेंगे 2 घूंट होगी उसको पी लिया, उससे मतलब नहीं, कुछ होगा तभी तो उसको पिया होगा ना। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें कुछ तो दूध होगा पीने लायक, जितना था उसको पिया ना, तो मतलब यहाँ पे ए लिटिल आ जाएगा। अगर तुम बोल रहे हो कि सीमा ने जितना जो गिलास में दूध था वो पी लिया, तो उसमें दूध तो होगा ना तभी तो पिया, बोलेंगे सर उसमें 2 बूंद है, और फिर उसको पीना थोड़ा ना बोलेंगे, कुछ था जो उसने पी लिया, तो मतलब ए लिटिल, क्योंकि मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन। सी स्पेंड रुपीज़ ऑन दिस शर्ट, उसने इस शर्ट के ऊपर पैसे खर्च किए। तो यहाँ पे रुपीज़ देखो क्या है, ये देखना है आपको कि ये नाउन कौन सा आ रहा है, इधर गेस्ट था काउंटेबल था, इधर अनकाउंटेबल है। ये रुपीज़ और मनी में देखो तो भाई रुपीज़ जो होते हैं ना, रुपीज़ होता है काउंटेबल नाउन, और मनी जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सी स्पेंड रुपीज़ ऑन दिस शर्ट, तो भैया जितने उसके पास थे उसने इस पर खर्च कर दिए, कुछ तो किए होंगे, न कि बराबर 2 रुपये दे दिए शर्ट ले लिया, ऐसे थोड़ा ना होगा, जितने उसके पास थे उसने उसको पैसे दे दिए उस शर्ट के ऊपर, तो ए फ्यू, ठीक है। अब आता है राम नीड्स लेबरर्स एंड मनी फॉर दिस वर्क। लेबरर्स क्या है, काउंटेबल है नाउन, कौन सा काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो मतलब फ्यू का हम जिक्र करेंगे, पर यहाँ पे सेंस समझो, राम नीड्स लेबरर्स एंड मनी फॉर दिस वर्क, मनी हम क्या बोले थे, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आएगा क्या, लिटिल आएगा। अब लिटिल में से कौन सा आएगा, इधर क्या आएगा, फ्यू आएगा, फ्यू में से कौन सा आएगा, ये हमको चेक करना है। तो देखो रुपी होता ना, ये होता है काउंटेबल, और जो मनी है ना ये होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो राम नीड्स लेबरर्स, राम को मजदूर चाहिए जिससे कि उसका काम निकल जाए, और जिससे जितने उसके पास पैसे हैं वो उनको देकर अपना काम निकला ले, इतने मजदूर चाहिए। तो भैया कुछ मनी फॉर दिस वर्क, कोई काम है राम का, उसको काम को कराने उसको कुछ मजदूर चाहिए जितने उससे उसका काम हो जाए, और उनके पास उनको वो पैसे जितने उसके पास है उसको देकर उनका अपना काम निकलवा सके। तो राम नीड्स, अब ये क्या है, ये देखो क्या है, लेबरर्स, तो मतलब काउंटेबल नाउन है, और कुछ तो मजदूर लगेंगे उस काम के लिए, उनको कुछ मनी देनी पड़ेगी, जितना उतना मनी देकर वो उतना काम करवा ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए फ्यू लेबरर्स एंड ए लिटिल मनी। भाई मजदूर आएंगे, जितना उसके पास है उतना तो पैसा उसको देगा ना उनको, काम के लिए जितने बनेंगे। अब बोले ना के बराबर पैसे, ऐसे कौन आएगा,
तो वह ए लिटिल मनी फॉर दिस वर्क। अब देखो, अब आगे ये आता है हेल्प्स दैट ही ऑफर्ड वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। वो मदद जो उसने मेरे लिए की थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हेल्प दैट ही ऑफर्ड वाज वेरी इम्पोर्टेंट, जो मदद उसने की वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए ना। तो ये उसको क्या कर रहा है, हेल्प्स को स्पेसिफिक बना दे रहा है उसको। पर हेल्प्स क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पेसिफिक सेंस में, ये स्टार स्पेसिफिक सेंस में स्टार इसलिए लगाया है, तो स्पेसिफिक सेंस शो हो रहा है, तो अनकाउंटेबल के साथ द लिटिल, और काउंटेबल हो और प्लूरल हो तो उसके साथ द फ्यू। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे अभी जो मैं पाकिस्तान भरवा रहा हूँ आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स भरवा रहा हूँ, वहाँ पे ये देगा साथ में, जैसे यहाँ द फ्यू दे देगा, पर यहाँ पे क्या कर देगा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा वो। तो आपको वहाँ पे वो चेंज करना है, जरूर थोड़ा द फ्यू ये भरवाएगा, वो एरर पूछ सकता है द फ्यू लिटिल ये सब कुछ ठीक देखे, तो इनके साथ तो क्या होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके साथ क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम में लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू ये सब नहीं भराएगा, वहाँ पे आपको छांटना होगा यहाँ पे एरर क्या है। अगर लिटिल दे रखा है तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन शो होना चाहिए, अगर इसके साथ काउंटेबल नाउन दे रखा है तो आपको उसको गलत करना है। और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन दे देगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा, तो आपको वो गलत करना है, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है इसके बाद। या फिर फ्यू के साथ वो क्या दे देगा अनकाउंटेबल नाउन, तो वो एरर है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो स्टार से क्या मतलब है मेरा कि द लिटिल और द फ्यू का स्पेसिफिक सेंस में यूज करते हैं। अगर अनकाउंटेबल है तो द लिटिल, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो द फ्यू। तो यहाँ पे यही है कि वह मदद जो उसने मुझे ऑफ़र की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हेल्प क्या है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको स्पेसिफिक बना रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द लिटिल। अब आते हैं वेयर आर बुक्स दैट ही हैड गिवन यू। वेयर आर, अब यहाँ पे बुक्स है दैट ही हैड गिवन यू, ठीक है, वह जो तुमको बुक दिया था वो कहाँ है। तो वेयर आर, तो बुक्स क्या है काउंटेबल नाउन, और क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इन बुकों को क्या स्पेसिफिक बना रहा है, कौन सी, क्योंकि वो बुक जो उसने दी थी, वो बुक जो उसने दी थी स्पेसिफिक बना रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ये बुक्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्पेसिफिक बना रहा है, तो यहाँ पे द फ्यू, वेयर आर द फ्यू बुक्स दैट ही हैड गिवन यू। आपको करना है क्या है, यहाँ पे जो दे रखा है ना नाउन उसको देखना है पहले तो, कि भैया यहाँ पे देखा तो ये क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो दिमाग में सीधा क्लियर होना चाहिए फ्यू वाला केस लगेगा इधर। अब ये बाद में पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता लगेगा फ्यू लगेगा, ए फ्यू लगेगा या फिर द फ्यू लगेगा। पहले हमको क्या करना है, वो नाउन आइडेंटिफाई करना है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल है तो वो चेक करना है। तो यहाँ पे वेयर आर द बुक्स दैट ही हैड गिवन यू। अब नेक्स्ट आते हैं सी नो जर्मन देयर फॉर सी, देयर फॉर सी, अरे ये क्या लिख दिया, हाँ, देयर फॉर सी कैन नॉट रीड और राइट इट। अब बताओ, अगर आपको जर्मन आएगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, उसको अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको नहीं आ रही जर्मन तो इसका मतलब कि आप ना तो उसको सही से लिख पाओगे ना पढ़ पाओगे, ठीक है, ना बोल पाओगे ना लिख पाओगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ना के बराबर बात आ रही है, उसको ना के बराबर जर्मन आती है, इसलिए वो ना तो बोल पाती है ना लिख पाती है। अब बात आती है जर्मन लैंग्वेज है एक, और लैंग्वेज क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जर्मन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो नए के बराबर सो आ रहा है, यहाँ पे सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे लिटिल। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो तुम्हारे पास नॉलेज तो है तभी तो तुम्हारे पास ये वो डेंजरस थिंग बनेगी, नॉलेज नहीं है तो डेंजरस कैसे हो सकती है। तो मतलब तुम्हारे पास कुछ तो नॉलेज है, राइट, कुछ नॉलेज है और वही डेंजरस है, पर नॉलेज कम है वो। अगर नॉलेज नहीं है तो डेंजरस थिंग कैसे बन जाएगी, ना कि नहीं है तो क्या दिक्कत है। पर दिक्कत जब है जब थोड़ी है, काम चला रहे हो बस उससे, वो डेंजरस थिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉलेज क्या होती है अनकाउंटेबल नाउन। तो द लिटिल
नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। द डॉक्टर एडवाइज हिम रेस्ट फॉर डेज। डेज क्या है? काउंटेबल नाउन। कौन सा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो दिमाग में आना चाहिए भैया फ्यू वाला केस लगेगा इधर। अब फ्यू वाले केस में ए फ्यू लगेगा या सिर्फ फ्यू लगेगा, द फ्यू लगेगा, ये हमको सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंस जो निकल के आएगा उससे हम करेंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज हिम फॉर, अब आप बोलोगे सर फ्यू डेज लिख दो। भाई नेक के बराबर रेस्ट करेगा एक दिन तो क्या मतलब, पेशेंट है तो कुछ ना कुछ तो जिससे उसका हेल्थ ठीक हो जाए तो कुछ तो दिन लगेंगे ना, ऐसे ना के बराबर कि आधा दिन कर लो या फिर ऐसा कर लो, तो कुछ दिन लगेंगे ना उसको ठीक होने में। तो यहाँ पे लगाएंगे ए फ्यू। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आप क्वेश्चन लगाना, मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से मैं एक बार आपको ये सब बता देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान दिमाग में कैसे कौन सी चीज़ पहले क्लिक करनी है और फिर हमको सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो हमको देखना है ये नाउन कौन सा है, ये नाउन है तो ये नाउन है भैया काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल में भी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमको पता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में फ्यू वाली सीरीज यूज होती है। अब फ्यू वाली सीरीज में फ्यू होगी या ए फ्यू होगी या दा फ्यू होगी, वो पता लगाएंगे हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद। ऐसे ही तो यहाँ पे गेस्ट है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पे फ्यू। यहाँ पे देखा ये मिल्क है, मिल्क देखा कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दिमाग में आते आ जाना चाहिए कि लिटिल वाली सीरीज यूज होगी, और लिटिल में कौन सी यूज होगी वो हमको क्वेश्चन पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंस समझ में आएगा, उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखा रुपीज़ है, रुपीज़ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो मतलब फ्यू वाली सीरीज यूज होगी। अब फ्यू वाली सीरीज में ए फ्यू होगी या फ्यू होगी या दा फ्यू यूज होगा, वो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद जो सेंस निकल के आएगा उससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इधर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमको ये देखना है कि नाउन कौन सा है। नाउन अगर पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसके बाद हमारा सेकंड काम बच जाता है सेंटेंस को पढ़कर सेंस निकालना, और उसके बेसिस पे हमको उस सीरीज़ में से कौन सा यूज होगा, कि लिटिल वाली सीरीज़ में से लिटिल होगा या ए लिटिल होगा या दा लिटिल होगा, या फ्यू वाली सीरीज़ में फ्यू होगा या ए फ्यू होगा, दा फ्यू होगा। ये हमको यूज करेंगे सेंटेंस का सेंस समझने के बाद। अब इसमें एक चीज़ और जाती है, ये क्या आ गया? अच्छा वही चीज़ है क्या दोबारा? अब इसमें एक चीज़ और आती है दूसरी, इसमें क्या है कि जो दैट है ना, दैट इसके पहले एंटी, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन और होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट। उनमें से दैट है ना, इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी है तो उसका जिक्र भी यहाँ कर देना ज़रूरी है। दैट है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना ये, इनसे पहले आते हैं एंटीसीडेंट। तो ये जो एंटीसीडेंट होता है ना, इस एंटीसीडेंट को स्पेसिफिक बना देते हैं ये, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द ओनली, ऑल, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, the next, the last, the first, ये सब। तो यहाँ पे ये जिक्र करने के पीछे मेरा इंटेंशन यही है, क्योंकि यहाँ पर द लिटिल और द फ्यू का भी यूज होता है। तो आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऐसा दिख जाए ना, दैट आ रहा है सेंटेंस, उसके पहले एंटीसीडेंट आ रहा है, अगर उसको स्पेसिफिक बनाने वाला सेंस आ रहा, अगर सेंटेंस में भाव आ रहा है, तो यहाँ पे से आपको यूज करना है द लिटिल, द फ्यू में से। वो डिपेंड करेगा ये एंटीसीडेंट कैसा है। तो एंटीसीडेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है कि भैया अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम द लिटिल या द फ्यू का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट वी शुड ट्राई। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। मैं फ्यू और द लिटिल से जुड़ा ये क्वेश्चन ये है। मनी, दैट, ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके पहले क्या हो गया? ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मनी दैट आई हैड वाज टेकन बाय मदर।
वो मनी जो मुझे अपनी माता से ली थी ना, तो मनी है अनकाउंटेबल नाम। अनकाउंटेबल नाम से पहले क्या लगाते हैं हम, द लिटिल। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ रुपीज़ दैट आई हैड वाज टेकन बाई माई ब्रदर, और यहाँ आए, और रुपीज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ आ जाएगा द फ्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया, समझ में आ गई होगी। और आप और क्वेश्चन लगाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना, चीज़ और बेहतर हो जाएगी, पकड़ आपकी और मजबूत हो जाएगी इन सब चीज़ों पे। और जाते जाते मैं एक फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लिटिल फ्यू में सबसे मेन पहला अंतर है कि लिटिल का होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू का होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमको यही आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन सा है। नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाली सीरीज़ का हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा लगेगा। अगर काउंटेबल है और प्लूरल है तो फ्यू वाली सीरीज़ में हम जाएंगे इनमें से कौन सा यूज होगा, और इनमें सीरीज में से कौन सा यूज होगा ये हमको पता लगेगा सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद क्या सेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंस आ रहा है तो इनमें से हम यूज करेंगे लिटिल फ्यू में से, अगर पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो ए लिटिल या ए फ्यू में से हम यूज करेंगे, और अगर स्पेसिफिक सेंस अगर आ रहा है निकल के उससे तो द लिटिल और द फ्यू में से हम कोई ना कोई यूज करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।